नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाबा का रहस्य लोग और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। शमशान घाट पर शव के साथ साधना करने वाली अघोर या औघड़ का नाम सुनते ही लोगों की कपकपी छूट जाती है। लेकिन आज बात एक ऐसे अघोरेश्वर की जिन्होंने अघोर पंथ की परिभाषा ही बदल दी। विज्ञान की सीमाएं भी जहां तक पहुंच ना पाए ऐसे चमत्कार उन्होंने किए। डॉक्टरों ने जिन्हें मृत घोषित कर दिया हो ऐसी लाशों में प्राण फूंक देते थे। वो थे अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम। अंधेरी काली रात, गहरा सन्नाटा, नदी का किनारा, शमशान में जलती चिताएं और वहीं कहीं करीब सुलगती एक काबालिग तांत्रिक की धुनी। आप कोई नहीं। अघोरी का मतलब क्या होता है? अघोरी का मतलब होता है जब उसको जानो। चिता भस्म का आलेपन करने वाले अघोरी तांत्रिक की दहकती लाल आंखें, अग्नि के बीच आहुति के साथ संपन्न होती तंत्र साधना जितनी खौफनाक है उतनी ही रहस्यों से भरी। खौफ का जिसके चेहरे पर कहीं नामो निशान नहीं, मरघट पर चिता की अग्नि, शव के लोथड़े और कफन से भी जिसे घृणा नहीं, वही अघोरी है। वही अघोरी तंत्र साधना का अधिकारी है। साधना का सबसे रहस्यमय रूप है अघोर पंथ। ये शमशान साधना और शव साधना से होते हुए शिव साधना का मार्ग है। भगवान शिव जिसके अधिष्ठाता है, बाबा कीनाराम जैसे औघड़ सन्यासी जिनके अनुगामी हैं, और बाबा कीनाराम के परम शिष्य अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जिसके विस्तारक हैं। जी हां, अवधूत भगवान राम अघोर पंथ के सबसे बड़े साधक, जितने सरल उतने ही रहस्यमय, जितने प्रकांड विद्वान उतने ही चमत्कारी। मैं बचपन में ही जब ऐसा बीमार था कि डॉक्टर लोग कहे कि बचेंगे नहीं, और सरकार बाबा कुछ नहीं, एक पुड़िया अपना विभूति दे करके और उनके आशीर्वाद से मैं आया। और जब भी हमको कोई कठिनाई हुआ, आज के तिथि में भी, उस रूप में भी, सरकार का जो पहले का रूप था और आज का भी जो रूप है, दोनों रूप में सारी कठिनाइयों को दूर किए हैं। और एक जन्म नहीं 1000 जन्म लेकर के भी उनके ऋण को अगर चुकता करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है। कहते हैं अवधूत भगवान राम एक ही समय अलग अलग कई जगहों पर दिखाई देते थे। कई लोगों ने एक ही समय पर अलग अलग शहरों में उनके दर्शन किए, उनके चमत्कार देखे। उनके स्पर्श से गंभीर रूप से बीमार रोगी भी ठीक हो जाते थे। अवधूत भगवान राम तो मुर्दों में भी प्राण फूंक देने के लिए जाने जाते थे। वो बिल्कुल एक सज्जन के यहाँ रुके हुए थे बाबा, और उनके शादी पड़ी हुई थी लड़के की, बिल्कुल बारात आ गई थी, और उसी क्षण उनका, जिसके पुत्री का विवाह था, उनका पुत्र दिवंगत हो गया। बारात वहाँ बैठी हुई है और बाबा भी आसपास ही थे। वो बिलखते हुए गए कि ऐसी स्थिति है, और उनके पुत्र को उन्होंने जिलाया अपने योग बेल से, जीवित हो गए। विज्ञान की ताकत भी जहां पहुंच न पाए,
चमत्कारों की जद से भी जो बाहर हो, लौकिक होकर भी अलौकिक हो, ऐसे रहस्यमय साधक थे अवधूत राम, जिन्हें उनके भक्तों ने मानव रूप में ही भगवान का दर्जा दे डाला। अघोर पंथ तो साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर का है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय अघोर शास्त्र के पहले गुरु थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। उसके बाद बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम सबसे प्रसिद्ध अघोरी साधक बने। 20वीं सदी में अघोर पंथ में अवधूत भगवान राम का क्रांतिकारी अवतार हुआ। उन्होंने कठोर साधना की, कई दिव्य चमत्कार उनसे जुड़े। उन्होंने अघोर पंथ को समाज की सेवा की तरफ मोड़ दिया। न तो जटाजूटधारी, न ही दंड कमंडलधारी, अद्भुत अलौकिक चमत्कारी साधक अवधूत भगवान राम, त्रिकालदर्शी आध्यात्मिक संत, देश और देशवासियों के भूत वर्तमान भविष्य पर जिनकी नजर भी थी और खबर भी। चंद्रशेखर जी यहीं के थे और वो सोगड़ा आश्रम में पड़े हुए थे और सरकार बाबा उनको दर्शन भी नहीं दे रहे थे, मिल नहीं रहे थे। और भक्त लोगों ने बताया तो किसी दिन उनको बुला लिए और नाराज होकर बोले कि क्या यहाँ बैठा हुए, जाओ। और वो रांची के थ्रू फिर दिल्ली गए और पता लगा एक आदमी जाके वहां प्रधानमंत्री बन गया। 1 हफ्ते के अंदर वो प्रधानमंत्री बने हुए। धरती पर अवतारी पुरुष थे अवधूत भगवान राम। जीवन में उन्होंने न जाने कितनों की जान बचाई, कितने चमत्कार किए, लेकिन चमत्कारों का सिलसिला तो उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। वो पैदा हुए तो वहाँ जो उपस्थित थे लोग, उन लोगों का बताना था कि वो धरती पर आते ही आसनस्थ हो बैठ गए थे। जो परिचारिका थी उस समय सहायिका, वो घर में से निकल के भाग खड़ी हुई तो उनकी दादी आई घर में, बोली कि भगवान जन्मे हैं। और जन्म के समय ही वही जो उन्होंने पुकारा, उनका नाम लिया, वही भगवान उनका नाम पड़ गया। बचपन में ही अपना घर छोड़कर अवधूत भगवान राम ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने बनारस के कृंगकुंड बाबा राजेश्वर राम जी से अघोर दीक्षा ली। 15 साल की उम्र में सकलडीहा में रुद्र यज्ञ का आयोजन किया। करीब 10 साल तक उन्होंने तंत्र साधना की और कई अलौकिक सिद्धियां हासिल की। साल 1961 में जब वो 24 साल के थे तो उन्होंने श्री सर्वेश्वर समूह की स्थापना की। अवधूत भगवान राम ने अघोर परंपरा को सेवा से जोड़ा। उन्होंने वाराणसी के पड़ाव में अपने आश्रम के साथ कुष्ठ आश्रम की भी स्थापना की। जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज होता है, बाबा खुद कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। अवधूत भगवान राम ने सेवा को ही सबसे बड़ा स्थान दिया और उस जमाने में जब कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग था कि जहां अगर हो जाए तो लोग पूरे गांव को ही छोड़ दिया करते थे। पर उस समय 21 सितंबर 1961 को उन्होंने वाराणसी के पड़ाव स्थित अपने आश्रम में ही कुष्ठ रोग का आश्रम बनाया, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर खुद कुष्ठ रोगों की सेवा की, साथ ही अस्पताल बनवाया, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की, जो आज भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर कुष्ठ रोगी आते हैं, न सिर्फ उनका इलाज होता है बल्कि उनके रहने, खाने पीने, साथ ही उनके इलाज संबंधित सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाता है। सेवाश्रम की शाखाएं बढ़ी, लाखों पीड़ितों का इलाज हुआ, कीर्तिमान भी बना। अवधूत भगवान राम जी ने इस सेवा के माध्यम से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि कालांतर में इस संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। वो अपने हाथों से ही यहाँ जो मरीज को ले आते थे, अपने हाथों से उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे। अवधूत भगवान राम आगम पढ़ लेते थे, अपने शिष्यों और भक्तों की पीड़ा हर लेते थे।
अघोरेश्वर बाबा के आश्रम में कीर्तन करती इन महिलाओं में से एक पूनम सिंह भी है। बरसों पहले इनकी गर्भावस्था के दौरान डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। अवधूत भगवान राम को किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन वो अस्पताल में एक पुड़िया भिजवा रहा है और चमत्कार हो गया। वो लेडी डॉक्टर भी एकदम वो हो गई कि कैसे ये मिरेकल हुआ कि मेरा बच्चा जो पेट में पानी से एकदम भर चुका था और ये था कि वाटर बैग अब फट जाएगा। पहला डोज हमको बोला गया था न रात हो न दिन हो न चिड़िया बोले तब आप खाइएगा। मैं जिस दिन मुझे शाम को मिली दवा मैं दूसरे दिन खाई, दूसरे दिन मैं सुबह मेडिसिन खाई, शाम को सोनोग्राफी भी। विद इन 14 आवर मी एंड माय बेबी एकदम सेफ। अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा तो अंतर्यामी थे, उनके निजी सेवक थे रमेश पुजारी। वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौत के मुंह से बाहर निकले, लेकिन ये बात तो बाबा ने पहले ही अपनी डायरी में लिख दी थी। एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ, दोबारा भी हुआ, तो एक वाणी मेरे डायरी में लिखा हुआ है कि मृत्यु ने मुझे 3 बार ठुकरा दिया स्वीकार करने से। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि बाबा अपने ऊपर कह रहे हैं कि मृत्यु ने मुझे ठुकरा दिया 3 बार स्वीकार करने से। मुझे नहीं लगा कि बाबा अपने ऊपर कह रहे हैं, लेकिन मुझे 2 बार तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कि मेरे ऊपर ही बानी है। मेरे डायरी में आज भी लिखा हुआ है, जो डेट भी लिखा हुआ है। तो मैंने कई लोगों से मैं कहा बाबा ने ऐसा कहा है कि मृत्यु ने मुझे 3 बार ठुकरा दिया। अवधूत भगवान राम की प्रेरणा से अभी भी उनके आश्रमों में लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। यहाँ डॉक्टर दवाई जरूर देते हैं, लेकिन अघोरेश्वर सरकार के चमत्कार से ये लोग रोजाना 2-4 होते हैं। जब हम मरीजों को देखने लगे और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है उनकी कृपा से, जो मेडिकल साइंस ये कहता है कि नहीं ठीक हो पाएगा, उनकी कृपा से इतना चमत्कारिक अनुभव होता है कि हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई कैसे इतना जल्दी इतने लोगों को आराम हो रहा है। सर, यहाँ मेडिकल साइंस से इतर ही सब कुछ दिखता है। यहाँ अगर विश्वास आपको है तो वो सारी चीज़ें होंगी, चिकित्सा से संबंधित हो या आपकी जनरल लाइफ से संबंधित हो, यहाँ सब कुछ पॉजिटिव ही घटित होता है। अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करते थे, लेकिन अघोरेश्वर महाप्रभु अपने चमत्कारों से मरीज को नई जिंदगी देते थे। मुर्दों में भी प्राण फूंकने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए, मुर्दे को भी जीवित किया, पर इन सब चमत्कारों से वो अपने आप को अलग रखते थे। उनका कहना सिर्फ एक था कि वो तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कि बाबा अक्सर ये चर्चा होती है कि अवघड़ लोग में इतनी शक्ति होती है कि मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। ऐसा कैसे होते हैं, आप कैसे कर पाते हैं? बाबा ने बड़े सहजता से कहा, ये संसार जो है, ये सृष्टि है, छित जल पाव गगन समेत, इसमें वायु, अग्नि और जल, ये 3 बड़े प्रमुख तत्व हैं। इनमें से ही किसी के कमी से वो देहावसान हो जाता है, अवघड़ उसी की पूर्ति कर देता है। बड़े सहजता से उन्होंने किया। ये बाबा के लिए तो बड़ी सरल बात रही है या होती है ऐसे सिद्ध साधकों के लिए। अवधूत भगवान राम अपने भक्तों के लिए तो भगवान थे ही। मेडिकल साइंस जहां हार मान लेता था, बाबा उसके आगे की सोचते थे। एक ही समय में बाबा काशी के अपने आश्रम में होते थे, तो उसी समय कोलकाता में भी वो मौजूद रहते थे। विज्ञान की तो सीमाएं हैं, बाबा असीम थे। 1957 की बात है। जशपुर के राजा विजय भूषण जूदेव के छोटे बेटे उपेंद्र सिंह की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग था। इसे रोकने के लिए करपात्री महाराज अनुष्ठान कर रहे थे। किशोर अवधूत भी अपना खप्पर लिए पहुंच गए।
आसमान की तरफ देखने लगे। एक उड़ता कबूतर आसमान से गिरा और मर गया। बाबा बोले, मारण ग्रह को मैंने खत्म कर दिया। करपात्री महाराज कबूतर की मौत पर नाराज हो गए। उनके कहने पर अवधूत भगवान राम ने कबूतर को तो जिंदा कर दिया, लेकिन राजकुमार की जिंदगी नहीं बच पाई। साक्षात शिव की कृपा थी उन पर। वो अनादि थे, अनंत थे, करुणा के सागर थे, सर्वत्र व्यापी थे, महायोगी थे, औघड़दानी थे। अवधूत भगवान राम त्रिलोक के सभी रहस्यों को जानते थे, लेकिन उनका अपना ही एक रहस्य लोक था, जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता था या फिर उनके आराध्य शिव को। तभी तो करपात्री महाराज जी जैसे दिगंत में प्रसिद्ध महर्षि भी उन्हें साक्षात शिव का अवतार कहते थे। वो एक दैविक शक्ति थे। उस बाबा विश्वनाथ वो महादेव थे, शंकर जी थे। वह जो है वो अपनी अलौकिक शक्ति से लोक कल्याण का कार्य करते थे। वो लोक कल्याण का कार्य करते थे। वो मुर्दे को भी जागृत कर देते थे, रोगी का रोग हर लेते थे, दुख हर लेते थे, दुखी इंसान को सुख प्रदान करते थे। तंत्र शास्त्र की कठोर विधियों से, बरसों के तपोबल से अघोरेश्वर महाप्रभु ने सिद्धियां हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अघोर पंथ को प्रगतिशील रूप दे दिया। बाबा तत्वज्ञानी थे, लेकिन उनका भरोसा प्रवचनों में नहीं था। वो व्यवहार में आने वाली बातें बताते थे। उन्होंने आश्रम में मद्यपान वर्जित कर दिया। शिष्यों और भक्तों को भी उससे दूर रहने का आदेश दे दिया। 1992 में उनकी अवस्था करीब 55 साल की थी। उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाबा स्वस्थ भी हो गए, लेकिन 28 नवंबर 1992 को अमेरिका में ही बाबा ने शरीर त्याग दिया। उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली और वहां से फिर बनारस लाया गया। उनके हजारों भक्त एयरपोर्ट पर थे। 200 वाहनों के काफिलों से उनका पार्थिव शरीर आश्रम लाया गया। 3 दिसंबर 1992 को पद्मासन अवस्था में ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने मुखाग्नि दी और बाबा पंच तत्व में लीन हो गए। और ये वो समाधि स्थल है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर उनका अंतिम क्रिया किया गया। बताते हैं लोग कि जब उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो रहा था और तब अचानक उनके चिता से एक धुआं निकला और आकाश में ओम बनकर विलुप्त हो गया। तो ये अलौकिक दृश्य था, चमत्कारी दृश्य था। उन सभी लोगों ने इस चीज को देखा जो उस समय बाबा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने न सिर्फ लोक कल्याण के कार्य किए, बल्कि उनके चमत्कार का ही एक स्वरूप था कि लोग मृत अवस्था से भी वापस जीवन में लौट कर आए। अघोरेश्वर भगवान राम का समाधि स्थल अब विशाल स्मारक बन गया है। आज भी यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, आरती होती है। आज भी यहाँ 2 अखंड द्वीप प्रज्वलित हो रहे हैं। आज भी लोगों को बाबा महसूस होते हैं। विचरण करते रहते हैं, पूरे परिसर में विचरण करते रहते हैं अग्रेश्वर महाप्रभु। यहाँ के कनकन में, फूलों में, पत्ती में, सभी कनकन में विराजमान है अग्रेश्वर महाप्रभु। वो अपने पंचभूत के शरीर को जरूर त्यागे हैं, लेकिन वो अपने कपाल खप्पर में विराजमान होके समय के गति को नियंत्रित कर रहे हैं और हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अवधूत भगवान राम की परंपरा को अब औघड़ गुरुपत संभव राम जी आगे बढ़ा रहे हैं। वही अब अघोरेश्वर महाप्रभु की गद्दी पर विराजमान है। अवधूत भगवान राम ने लौकिक शरीर का त्याग भले ही साल 1992 में कर दिया हो, लेकिन अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने आभासीय रूप में बाबा आज भी अपने भक्तों के आसपास मौजूद हैं। कहते हैं भक्ति में ही आस्था है, और ये बात सिद्ध होती है अवधूत भगवान राम के आश्रम में आकर। कई भक्त ऐसे हैं जो बाबा के शरीर छोड़ने के 4 दशक बाद भी उनके दर्शन पा जाते हैं। उनका कहना है कि अगर भक्ति है तो बाबा को वो महसूस भी कर सकते हैं, चाहे वो उनका ये समाधि स्थल हो या फिर उनका आश्रम। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। और इसी के साथ बाबा का रहस्य लोक में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए न्यूज नेशन। नमस्कार।